अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज की इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट सोल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली अब आपको मैं इसकी बात समझा देता हूँ कि डिनोमिनेटर कहते हैं जी नीचे वाली रकम को, जिस तरह ये नीचे है जो फ्रैक्शन के, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शन है हमारे पास, ये जो लाइन है, और इसके नीचे वाली जो रकम होती है कोई भी हो, एक्स वाई जी कोई भी रकम हो, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है उसको हमने ख़त्म करना है। इस प्रोसेस को जिसमें हम डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट को ख़त्म करें वो कहलाता है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। आई होप सो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो कि है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 उसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी देखिए, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ अगले स्टेप में 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है तो उसमें जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप आता है वो है कि मैंने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कैसे करना है? अच्छा, कॉन्जुगेट क्या होता है? जिसमें हमने ये साइन चेंज करने, इनके जो स्क्वायर रूट वाला साइन होगा ना उसको हमने चेंज करना होगा, या फिर कहने के जो दरमियान वाला साइन होगा, जैसे प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो हम प्लस से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह करेंगे तो वो ये देखिए, इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो हमारा एक स्टेप क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि मैंने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आगे इसको हमने सोल्व करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी कि हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे, किसको? डिनोमिनेटर को। ठीक है बेटा, तो आई होप सो आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। 6 के 6 क्वेश्चंस में यही पैटर्न यूज़ होगा। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं कि 13 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, कि 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। अब ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये फॉर्मूला लग रहा है, अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मेरे पास कौन सी है? a 4 है और b जो है वो स्क्वायर रूट 3 है। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। किस तरह से कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 जो कि हमारे पास सेकंड वैल्यू है यानी कि b वाली, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर स्क्वायर जो है मेरा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 4 4 16 माइनस 3। ठीक है, और अब यहाँ पे बात करते हैं तो 13 को एज इट इज रख लेते हैं, 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 4 16 माइनस 3 एंड 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब 16 में से हम अगर 3 निकालेंगे तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो होगा 13। तो 13 को मैं 13 से कट आउट कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये मेरे पास बस आंसर है, फ्रैक्शन में ख़त्म कर ली। ठीक है, स्क्वायर रूट मेरे पास नहीं है, अगर है अभी तो वो 1 है। ठीक है, लेकिन 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया पार्ट 1 का। तो इसी तरह से ईजीएस्ट वे में आपको अगले पार्ट में सोल्व करवाता हूँ। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। जी तो बेटा ये देखें, अब मेरे पास पार्ट 2 है जिसमें वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो हमने स्क्वायर रूट 3 के कॉन्जुगेट से जो है हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बट यहाँ पे मेरे पास कोई साइन नहीं दिया, वो यहाँ पे है भी तो प्लस है, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास मिडन साइन नहीं होगा। ठीक है, दरमियान वाला वो साइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न तो वही रहेगा, यानी कि हम यहाँ पे मिडन वैल्यू ने तो हम और कोई जो है पैटर्न अप्लाई करेंगे, किसी और फॉर्मेट से इसको सोल्व करेंगे जो कि हमारे इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। लेकिन मेरा एम है कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में पूरे 9th क्लास के सिलेबस को कवर करवा के जाऊँ, ठीक है, इस चैनल के ऊपर। बट
अब इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको एज इट इज स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी कर देंगे विदाउट चेंजिंग एनी साइन। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, कि स्क्वायर रूट 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और नीचे आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे और स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे, यानी कि बेस सेम है तो पावर मेरे पास बेटा क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने से क्या मुराद है कि स्क्वायर रूट 3 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, बट यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 1 + 1 = 2 आ गया मेरे पास, और स्क्वायर रूट 3 को मैंने एक दफ़ा लिखा, यानी कि इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 3 जो है मेरे पास यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, और इधर आ गया मेरे पास, अच्छा यहाँ पे भी गौर कीजिएगा कि स्क्वायर रूट 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 2 के साथ, फिर प्लस के साइन के बाद मैंने स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है यानी स्क्वायर रूट 5 के साथ। अब ये दोनों वैल्यू यानी कि हमारे पास तीनों वैल्यू जो है स्क्वायर में है। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक स्क्वायर रूट में हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 × 2। ठीक है, ये इन दोनों का आ गया प्रोडक्ट, प्लस स्क्वायर रूट 3 × 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको सोल्व कर लूँगा, डिवाइडेड बाय 3। अब इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा जी मेरे पास क्या है, आंसर आ गया इसका। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर में मैंने स्क्वायर रूट को मैंने खत्म कर लिया तो मेरे पास खाली 3 आ गया। अब आगे मैं सोल्व करूँ ना करूँ, कोई फॉर्मूला वगैरह लगा के, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पंजाब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ। जी तो बेटा आगे मेरे पास है पार्ट 3, जिसमें वैल्यू मुझे दी गई है स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसको भी हम सेम पैटर्न से सोल्व करेंगे, जिसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, और इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा स्क्वायर रूट 5 के साथ। ठीक है, अब इधर आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो इसको मैं एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा लूंगा, और स्क्वायर रूट से मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 × 2 = 10। ठीक है, माइनस, अब ये यहाँ पे मेरे पास जो है -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है लेकिन उसे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नीचे आ गया मेरे पास 5। तो बेटा जी यही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर इसको रैशनलाइज कर लिया, यानी कि उसका स्क्वायर रूट को हमने खत्म कर लिया है। अब आगे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी तो बेटा आगे मेरे पास है पार्ट 4, जिसमें वैल्यू दी गई है 6 - 4 × स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 × स्क्वायर रूट 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, मल्टीप्लाई 6 माइनस आ जाएगा 6 - 4 × स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 - 4 × स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे जो है मेरे पास ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर लिख लूँगा, यानी कि इनको एक टाइम लिख के 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि a + b a - b, तो मैं इसको लिख लूँगा कि 6 का स्क्वायर एंड -4 × स्क्वायर रूट 2 आ गया बेटा। ठीक है, अब ऊपर बात करें तो अब ऊपर मेरे पास बन रहा है फॉर्मूला, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि है a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 6 एंड b की वैल्यू मेरे पास है 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे, तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस के साइन के बाद 4 × स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर एंड a की वैल्यू है 6 मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिख ली, और उसके बाद b की वैल्यू है जो कि है 4 × स्क्वायर रूट 2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली 4 × स्क्वायर रूट 2। होप सो आपको ये फॉर्मूला की समझ आ चुकी होगी। डिवाइडेड बाय नीचे जो है हम उसको सोल्व कर लेंगे कि 6 × 6 = 36, एंड यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस के साथ। अब ये दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में स्क्वायर इनका अलग-अलग कर लेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें
स्केयर मेरा स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 4 आर 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो अगले स्टेप में मेरे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ऊपर न्यूमिनेटर में, तो 6 6 आर 36 एंड प्लस इसको भी हम वैसे सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इसको सोल्व करने से 4 4 आर 16, स्केयर रूट से कैंसिल, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा ज़रा यहाँ पे, तो फोकस कीजिएगा। एंड स्केयर रूट से कैंसिल, तो 2 आ गया, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, होप्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि इस फुल वैल्यू की जगह पे 4 इंटू स्केयर रूट 2 का होल स्केयर, ये मेरे पास इक्वल आ गया किसके 32 के, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, माइनस अब इसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना है कि 2 6 आर जी। तो बेटा अब यहाँ पे मेरे पास देखें, ये मैं -2 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ, फिर 6 को यानी कि 2 6 आर 12, फिर 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 48 बट विद द साइन ऑफ नेगेटिव, तो मेरे पास आ गया -48 एंड जो स्केयर रूट 2 था मेरे पास वो एज इट इज आ गया यहाँ पर। ठीक है, और नीचे वाले स्टेप में मेरे पास आ गया 36 प्लस सॉरी माइनस 4 4 आर 16, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं कि 36 को हम ऐड करेंगे 32 में, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36 प्लस 32 इज इक्वल टू 68। 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 36 माइनस 32 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम, ये दोनों इवन नंबर है 68 और -48, इसको हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं इजीली, तो जो मैं 68 को डिवाइड करूंगा 4 पर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17, यानी कि 4 बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 68 की जगह पे मैंने लिख लिया 17, कि मैं जब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 17 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 68। ब्रैकेट का मीनिंग है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस के साइन के बाद जब मैं 48 को डिवाइड करूंगा 4 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 12, और स्क्वायर रूट 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे जो है मेरे पास 4 है, तो 4 जो है ये वाली 4 से कैंसिल हो गया, और मेरे पास आंसर आ गया अब 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये बेटा जी आपका आंसर आ गया पार्ट 4 का। अब आगे चलते हैं पार्ट 5 की तरफ जी। तो बेटा आगे मेरे पास है पार्ट 5, जिसमें मुझे वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है फिर कॉन्जुगेट के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। होप्स आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास बेस सेम है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं इसको 1 टाइम लिख के ऊपर इसका स्क्वायर लगा लूँगा इस तरह से, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, और ऊपर जो है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ये वाला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ जिसमें a की वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट 3 एंड b की जो वैल्यू है मेरे पास वो है स्क्वायर रूट 2, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए दोनों, और -2 के बाद आ गया स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 आ गया बेटा मेरे पास, सॉरी ये 2 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आ गया नीचे मेरे पास, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए थे, तो 3 प्लस 2 आ गया, -2 के साथ आ गया। अब ये दोनों स्क्वायर रूट में, तो 3 2 आर 6, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट में लिख लूँगा 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 को मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आता है 1 आ जाता है बेटा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा, जिसको मुझे अगले स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन के नीचे अगर 1 है तो हम उसको लिखते नहीं है, बट वो एक्सिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर इसमें खत्म हो गया, 1 है लेकिन वो लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब आगे चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 जी। तो बेटा आगे मेरे पास है पार्ट नंबर 6, जिसको मैं सोल्व करूंगा तो उसका कॉन्जुगेट लूँगा। सबसे पहले 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 7 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5।
ठीक है। अब नीचे मेरे पास जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल आता है बेटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया कि स्केयर रूट 7 का स्केयर अलग से हो गया एंड माइनस के साइन के बाद स्केयर रूट 5 का स्केयर अलग से हो गया, जिसमें स्केयर ये वाले स्केयर रूट से कैंसिल और ये वाला स्केयर ये वाले स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। अब आगे बात करते हैं न्यूमिनेटर की। जी तो बेटा आगे देखें, न्यूमिनेटर में ऊपर मेरे पास 4 है और स्केयर रूट में 2 वैल्यूज आ रही हैं प्रोडक्ट के अंदर, स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 7, तो इकट्ठी कर देंगे स्केयर रूट के अंदर इस तरह से कि 4 बाहर आ गया और स्केयर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया, ठीक है। और माइनस के साइन के बाद 4 दोबारा से आया और इस दफ़ा 3 के साथ 7 की जगह 5 आ गया, ठीक है। स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ और जो माइनस का था वो एज इट इज यहाँ पे आ गया और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 करेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 2 आ जाएगा मेरे पास। और अब 4 स्क्वायर रूट 21 आ गया माइनस यहाँ पर 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 5 15 आ गया, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया मेरे पास बेटा 7 माइनस 5, तो आ गया मेरे पास 2। जी तो बेटा अब यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लूँगा इसमें से और इसमें से, ठीक है। 4 कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया स्क्वायर रूट 21 माइनस के साइन के बाद स्क्वायर रूट 15, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 2 और यहाँ पे मैंने 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया 4 के साथ, तो 2 2 4, यहाँ पे आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 1, जो कि लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इसमें हम बेसिकली हर क्वेश्चन को एंड लिमिट तक सिंप्लीफाई करेंगे कि जिसे आगे हम उसे सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जिसकी वैल्यू है 81/16, जिस एक्सपोनेंट में मेरे पास है -3/4। तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप होगा इसको सोल्व करने का वो है कि मैंने -3/4 को प्लस में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 16 को ऊपर और 81 को नीचे कर लूँगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लूँगा, जिसकी बेसिस पे ये माइनस मेरा प्लस में चेंज हो जाएगा। किस तरह से, ये देखें बेटा कि 16/81 और ऊपर आ जाएगा +3/4। आई होप सो आपको इस स्टेप की समझ आ चुकी होगी कि हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है और जो वैल्यू है वो -1 से +1 में बेटा चेंज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अब 16 को और 81 को मैंने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए मैं स्टेप करूँगा कि जब 2 की पावर 4 होगी तो वो आ जाएगा मेरे पास 16, ठीक है। और 81 के लिए हम अगर 3 की पावर 4 करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 81। तो मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 के लिए हम लिखेंगे 3 की पावर 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा 3/4। अब ये 3/4 होल का यानी कि दोनों के लिए है, तो मैं अलग अलग कर लूँगा कि 2⁻³ मल्टीप्लाई 3/4 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है बेटा। अब इस स्टेप में मैं 4 को 4 से कैंसिल कर दूंगा, 4 को 4 से कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया 2 की पावर 3/3 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर जो 3 है उसका आ जाएगा मेरे पास 8, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 है तो वो आ जाएगा 27, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया कि मैं इससे आगे सोल्व इसको नहीं कर सकता। अगर ये एक टेबल पे डिवाइड होते या फिर 3 पे या 2 पे तो मैं इसे सोल्व कर लेता, लेकिन अब ये आंसर है क्योंकि मैं इसको एक टेबल पे आगे डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है जी बेटा। तो आगे चलते हैं पार्ट 2 पर। तो बेटा आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें सबसे पहले सोल्यूशन का जो पहला स्टेप होगा मेरे पास, तो मैं जो वैल्यू आ रही है 3/4 की पावर -2, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा +2 में। तो जिसके लिए पहले भी मैंने आपको समझाया कि इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे कि 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। अब ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो हम इधर भी जो है इसका रेसिप्रोकल लेंगे कि मल्टीप्लाई 9 ऊपर एंड 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और इसकी पावर आ जाएगी मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 16/27, ठीक है। अब बेटा इस स्टेप में ना मैं इन सारी वैल्यूज़ को जो अंदर वाली हैं ब्रैकेट के अंदर, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। एक्सपोनेंट में यानी कि 4 है तो इसके लिख लूँगा 2 की पावर 2, कि 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। और नीचे 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आ गया 2 मल्टीप्लाई 9 की जगह पे मैं लिख लूँगा 3 की पावर
जी तो देखें 9 की जगह पे मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, और 4 की जगह पे मैंने लिख लिया 2 की पावर 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे 16 पर 27 को हमने सोल्व करना है, तो 16 की जगह पे आ जाएगा बेटा, वही हमने पहले भी लिखा है 2 की पावर 4, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 27 के लिए। ठीक है, अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट में आ चुका है। अब मैं ये जो बाइट वाली एक्सपेरिमेंट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे कि ये देखें 2 2 4 हो गया, 2 की पावर 4, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 की जगह आ जाएगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 3 6 डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर में मेरे पास आ जाएगा इधर 2 3 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और अब आगे वाले स्टेप में हम बेस सेम है तो पावर बेटा ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली जो पावर है 4 2 की और ये वाली जो पावर है ये इधर मल्टीप्लाई में है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, हम इसको प्लस में लिख देंगे, और ये वाला जो है 2 इसकी पावर सॉरी इसकी बेस तो सेम है यानी कि 2 है, बट जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो ये है यहाँ पर कि ये डिवीजन में है, यानी कि नीचे है तो ऊपर जो वैल्यू जाएगी तो वो माइनस आएगी, यानी कि -6 आ जाएगा। किस तरह से, ये देखें 2 की पावर में आ जाएगा 4 प्लस 4 कि ये वाला 4 और ये वाला 4 मेरे पास ऐड हो गया, और जो ये नीचे वाला 6 है ये ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 4 + 4 8 आ गया, 8 - 6 करेंगे तो मेरे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आएगा मेरे पास 3 के 3 की पावर 6, और बाकी सारी जो है नीचे इनके डिवीजन में दोनों तो वो माइनस में जाएंगी ऊपर, तो 3 की पावर एक तो हो जाएगा -2 ये वाला, एंड एक आएगा ये -3 ये वाला। ठीक है, और अब हम ये एक्सपेरिमेंट्स को पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद इनको जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ गया 2 की पावर में 4 + 4 8 है। ठीक है, और फिर जब मैं लिखूँगा 8 - 6 तो आएगा 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 3 की पावर में आएगा 6, जो हम एज इट इज लिखेंगे तो आ जाएगा -2 - 3, तो वो बना -5, तो 6 - 5 इक्वल आ गया 1 के, पॉजिटिव 1 के। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 2 2 4 मल्टीप्लाई 3, तो जो मेन आंसर मेरे पास आएगा वो होगा जी बेटा 12। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो आंसर है वो आया 12। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, आगे हम सिंप्लीफाई से नहीं कर सकते, तो आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। जी तो आगे मेरे पास है पार्ट 3, जिसमें वैल्यू दी गई 0.027 की पावर -1/3। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल से इंटीजर में चेंज करेंगे, यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो इसके लिए हम लिख लेंगे कि अब देखें 0.027 है तो पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1, और पॉइंट के बाद जितनी रकमें उतने 0 आ जाएंगे, तो हम लिख लेंगे, ये देखें पॉइंट के पास 3 रकमें 1 2 3, तो 1000 आ जाएगा, यानी कि 27/1000। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, और इधर आया -1/3, तो माइनस है यानी कि हमने इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1000 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा एज इट इज़, 1000 ऊपर ओवर 27, और एक्सपेरिमेंट में मेरे पास आ गया बेटा +1/3। ठीक है, ये प्लस में 1/3। अब इसको हमने एक्सपेरिमेंट में चेंज करेंगे 1000 को और 27 को, तो अगर हम 1000 की एक्सपेरिमेंट निकालें तो मेरे पास आएगा 10 की पावर 3। ठीक है, यानी कि 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 10 की पावर 3, और इधर 27 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ पर आ गया होल की पावर 1/3। अब ये दोनों के लिए 1/3, तो हम इसको अलग-अलग करके लिख लेंगे, यानी कि 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो ये भी 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या है बेटा 10/3। तो ये बेटा जी इसका आंसर आ गया पार्ट 3 का। अब आगे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी तो बेटा आगे मेरे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमें स्क्वायर रूट में वैल्यू दी है बाय 7, तो हम इसको लिखेंगे 1/7 इस तरह से कि जो ये वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी कि x की पावर 14 मल्टीप्लाई y 21 मल्टीप्लाई z 35, डिवीजन में है y 14 z 7
और यहाँ पे होल की पावर आ गई 1/7। अब बेटा एक बात समझ लें कि अंडर रूट के बाहर जो भी वैल्यू, जिस तरह स्क्वायर रूट है ना, तो वो इक्वल होता है 1/2 के, और अगर क्यूब रूट है तो वो इक्वल होता है बेटा मेरे पास 1/3 के। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे 4 आ जाती, ठीक है, अंडर रूट के बाहर, तो वो किसके इक्वल होता है 1/4 के। अब यहाँ पे बेटा मेरे पास इसके अंडर रूट के बाहर है 7, तो ये मेरे पास आ गया 1/7, और बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख ली। अब आगे ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x के साथ आ गया 14 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, y की पावर है 21 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, मल्टीप्लाई z 35 मल्टीप्लाई 1/7। आगे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया y है 14 मल्टीप्लाई 1/7, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है z, तो z की एक्सपोनेंट में आ गया मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब इधर कटिंग हो जाएगी कि ये जो 7 है, 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 14, 7 1 7, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं ज़रा क्लीन करके कि x की पावर आ गई बेटा 2 मल्टीप्लाई y की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई z की पावर आ गई 5, डिनोमिनेटर में आ गया y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर आ गई 1। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है, ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे डिवीजन में है, तो हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद ये y है, y3 है, और यहाँ पे भी y2 है, तो बेस सेम है, लेकिन ये डिवीजन में है तो पावर ऐड होने की बजाय माइनस में जाएगी, यानी कि y3 - 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई z में नीचे 5 ऊपर 5 है और नीचे जो है 1 है, तो 5 - 1 हो जाएगा, 1 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आ गया एक्स स्क्वायर y3 - 2 इक्वल है 1 के, और मल्टीप्लाई z की पावर आ गई बेटा 4। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर y4, ठीक है। तो बेटा जी ये आंसर है पार्ट 4 का जी। तो बेटा आगे है पार्ट 5। तो पार्ट 5 के अंदर हम सबसे पहले ये जो 25 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको एक्सपेरिमेंट चेंज करेंगे यहाँ पर भी। तो एक्सपेरिमेंट चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 5 की पावर 2, तो 5 डॉट, और ये जो डॉट आ रहा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से, तो यहाँ पे आगे 25 की जगह पे आके आ जाएगा 5 की पावर 2, और इधर आ जाएगा n+1 माइनस के बाद आ जाएगा 5 की पावर 25 की जगह आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 5 2n, ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 5 2n+3, ये मैंने एज इट इज़ लिखा है, माइनस 25 की जगह पे आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा n+1। अब आगे 5.5, अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से, तो आ जाएगा 2n+2 1 2 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर जो है ये ऐड हो जाएगा इसके साथ 2n, यानी कि बेस सेम है ना 5 और 5, इसलिए मैंने 25 को 5 का स्क्वायर में चेंज किया, ठीक है, ताकि आपके वो जो लॉज ऑफ रेडिकल है वो यहाँ पे इम्प्लाई हो सके और आपका इजीनेस के साथ क्वेश्चन सोल्व हो सके, ठीक है बेटा। तो 5 और 5 ये दोनों बेस सेम है, तो पावर की वजह इसकी ऐड हो जाएंगे 5, एक दफ़ा लिख के हम लिख लेंगे 2n+2, डिवाइड में आ जाएगा आगे यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी बेटा वही ला हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये 5 और 5 बेस सेम है, तो एक दफ़ा 5 लिख के उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 इसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगा 2n+3, और ये जो 1 था इसकी एक्सपोनेंट में वो यहाँ पे आ गया +1, ठीक है, माइनस 5 2n+2, ये वाला 2 इस n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n आ गया, और फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, यानी कि 2n+2। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद अगले स्टेप में हम यहाँ से 5 2n+2 और 5 2n+2 कॉमन ले लेते हैं कि 5 2n+2, और जो ये वाला 5 है ये यहाँ पे आ गया 5 माइनस ये इसकी जगह पे ये सारा कॉमन गया भाई, यहाँ पे कोई भी रिमेनिंग नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 5
2n+4 माइनस 5 2n+2। अब यहाँ से भी हम 5 2n+2 डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकते हैं, तो नोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 5 2n+2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 2n+2 और यहाँ पे आ गया आगे। अब देखें ये 5 2n+2 है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल ऐसे भी कर सकते थे कि 5 2n+2+2, जिसका मतलब है कि 5 2n+2 है और फिर आ रहा है 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 5 2n+2, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, ये आ गया यहाँ पे और पीछे बचा 5 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 का स्क्वायर और यहाँ पे सारा कॉमन गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है बेटा, अब आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 2n+2 5 2n+2 ये कैंसिल हो गए। अब अगले स्टेप में मेरे पास आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर था, तो उसका आ गया 25 और साथ था -1, तो 4/24 आ गया। 25 - 1 = 24, तो कटिंग हो रही है, 4 1 जार 4 4 6 जार, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 1/6। तो ये बेटा 1/6 आंसर आ गया पार्ट 5 का। तो बेटा आगे मेरे पास है पार्ट 6। तो पार्ट 6 के अंदर हम सबसे पहले वैल्यूज़ को एक्सपोनेंट के अंदर चेंज करेंगे, जिसमें सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आ रही है 16। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4, ठीक है, और बाहर आ जाएगा x+1 और प्लस 20 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 × 5, यानी कि 4 5 = 20, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 4 × 2x और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास कि 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 है, 8 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा x+2, ठीक है बेटा। आगे अगले स्टेप में आ जाएगा 2 की पावर 4x + 4 1 = 4 मल्टीप्लाई, अब सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस 2 की पावर 2 ही रहेगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 और इधर जो है वो मेरे पास आ जाएगा बेटा कि 2 की पावर 4x ऐसे आया, तो यहाँ पे 4 था ना, यानी कि इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया, तो वो जो स्क्वायर वाला 2 था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया आगे 2x के साथ, तो 2 2 = 4x हो गया मेरे पास, ठीक है। आई होप सो आपको इस स्टेप की समझ आ चुकी होगी। आगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास कि 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई, ये जो 3 अंदर है ये बाहर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि x+2 के साथ, तो आ जाएगा 2 × 3x + 2 3 = 6, ठीक है। अब आगे हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 4x + 4 एज इट इज़ प्लस, अब ये देखें 5 लहदा रहेगा, ये 2 और 2 की बेस सेम है, हम इसे एक दफ़ा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तो इधर आ जाएगा 2 के ऊपर 4x + 2 कि हमने ये वाले 2 और ये वाले 2 की बेसिस एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया, 4x + 2 आ गया मल्टीप्लाई 5 जो है वो अलग से आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पे भी 2 और 2 जो है दोनों सेम है, यानी कि बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा मेरे पास ऐड हो जाएंगी, तो x - 3 + 3x + 6 आ गया बेटा मेरे पास। अब अगले स्टेप में हम कर लेते हैं कि अब इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं कि मेरे पास है 2 की पावर 4x + 2 और यहाँ पे मैंने 4x + 2 बनाया ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ, और यहाँ पे मेरे पास 4x + 2 मैंने बनाना है नीचे डिनोमिनेटर में ताकि मैं उससे कॉमन ले सकूँ और वो आपस में कट आउट हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए मैं लिखूँगा 2 4x + 2 + 2 + 2 4x + 2 × 5 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास कि 2, अब ये 3x और x दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 1 = 2 आ गया 4x और x - 3 करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास +3, ठीक है, = 2 4x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 की पावर 2, ठीक है, कि ये वाला जो 2 था वो अलग हो गया अपनी 2 की पावर लेके, ठीक है, प्लस 2 4x + 2 × 5। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ बन गई हैं 2 की, 2 4x + 2, इधर भी 2 4x + 2, यानी कि ये अगले स्टेप में मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 4x
2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये मैंने +1 क्यों लिखा, 2 + 1, तो वो मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2 4x + 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि कॉमन आ गया, तो इधर आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 4x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1, ठीक है। के वाला मैंने 2 लहदा कर लिया ताकि मैं इसको कॉमन लेके, अब ये दोनों सेम है, 2 4x + 2 2 4x + 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 2 = 4, 4 × 5 = 9/2, तो 9/2 बेटा मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। आगे बेटा हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास वैल्यू जो है माइनस में दी हुई है, लेकिन वो फ्रैक्शन भी है साथ में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले इसको सोल्व कर लें जिस हद तक ये सिंपलीफाई हो सकता है, फिर बाद में एट द एंड जो वैल्यूज हमारे पास माइनस में रहेंगी फिर हम उनको नीचे लेके जाके उनको पॉजिटिव में आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 64 को जो है मैं लिखूंगा बेटा 2 की पावर 6 का आंसर आता है 64, तो 2 की पावर 6 मैं लिख दूंगा 64 की जगह पे और बाहर आ जाएगा -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी 9 की जगह पे और बाहर आ जाएगा -3/2, ठीक है। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 को इसके साथ और 2 को इसके साथ, तो ये जो 3 है ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 2 = 6 और अगले स्टेप में 2 2 = 4, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 2 2 से कैंसिल, तो 3 की वैल्यू की आएगी -3। अब ये दोनों माइनस में है तो इनको हम प्लस में करने के लिए नीचे ले जाएंगे, यानी कि 1/2 की पावर 4 और 1/3 की पावर 3, इस तरह से 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3। अब 2 की पावर 4 का आंसर आएगा 16, तो 1/16 लिख लिया मैंने, और ये डिवाइड जो है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, तो 3 की पावर 3 जो है 27 हम ऊपर चल जाएगी, मल्टीप्लाई 27/1, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा 27/16। अब इसको आगे हम एक टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा, ठीक है। इसी तरह से हमारा पार्ट नंबर 7 भी सोल्व हो चुका है। आगे बेटा हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। तो पार्ट नंबर 8 में हम सबसे पहले 9 का और यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 3n एज इट इज मल्टीप्लाई, ये 9 की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा मेरे पास n + 1, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3n - 1 एज इट इज मल्टीप्लाई 9 की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और फ्रैक्शन बाहर एक्सपोनेंट में आ जाएगा n - 1, ठीक है। अब इसको हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n - 1 के साथ, तो मेरे पास आ गया 3n मल्टीप्लाई 3, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो +2। अब नीचे डिनोमिनेटर में आएगा बेटा मेरे पास 3n - 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 एज इट इज, बट जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n - 1 के साथ, तो मेरे पास आ गया 2n - 2 1 = 2, ठीक है बेटा। अब अगले स्टेप में हम ये बेसिस सेम है तो पावर जो इनकी ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर में आएगा 2n + n + 2, ठीक है बेटा। अगले स्टेप में आ जाएगा 3n - 1 + 2n और यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये 2n + n आ गया 3 की एक्सपोनेंट में आ गया मेरे पास 2 + 1 = 3n, 3n + 2 एज इट इज यहाँ पे एक्सपोनेंट के अंदर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3n + 2n = 3n, ठीक है। और यहाँ पे -2 और -1 तो इसकी जगह पे आ जाएगा -3। अब यहाँ पर भी 3 और 3 ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बट ये माइनस में है तो ऊपर जाएगी वैल्यू, यानी कि माइनस में, तो = 3 एक दफ़ा लिखेंगे और इधर आ जाएगा जो ऊपर वाली एक्सपोनेंट है वो एज इट इज 3n + 2 और यहाँ पे माइनस के साइन के साथ आएगा 3n -3n और यहाँ पे माइनस ये आना था -3, तो माइनस का हो गया प्लस, तो बेटा जी आ जाएगा +3। अब ये +3n -3n आपस में कैंसिल हो गए और मेरे पास बाकी बचा +2 और +3, तो 3 की पावर में हम लिख देंगे 2 + 3 = 5 और 3 की अगर आप 5 पावर निकालें तो वो आएगा बेटा 243, तो 243 आंसर आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 8 का।
इसी तरह से हमारा लास्ट पार्ट रह गया, वो सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 9। आगे बेटा मेरे पास है पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 के अंदर हमारे पास जो ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सम में दी हुई हैं, यानी कि n+3 n+1। तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे किस तरह से, तो देखें बेटा ये 5n अलहदा मैंने कर लिया और डॉट 5 की पावर 3 मैंने अलहदा कर लिया। इसी तरह -6.5 के बाद ये 6.5n अलहदा हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अलहदा हो गया बेटा, और नीचे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5n -4 इंटू 5n। इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है, रीज़न आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। अब ऊपर जो है हम 5n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 5n है और यहाँ पे भी 5n है, बाकी सारा माइनस के साथ एज इट इज़ आ जाएगा। कैसे, ये देखें 5n ब्रैकेट में आएगा 5 की पावर 3 सबसे पहले, माइनस के साइन के बाद ये 5n चला गया, इसकी जगह पे 1 अगर हम मल्टीप्लाई करें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत 1 के साथ नहीं है, ठीक है। और पीछे रह गया मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 की पावर 1 थी, मैंने खाली 5 लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5n यहाँ से भी कॉमन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट में 9 मल्टीप्लाई 5n है, ये 5n यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन एज इट इज़ आ गया। और इधर आ गया ब्रैकेट के अंदर 9 - 4। अब ये 5n और ये 5n आपस में हो गए कैंसिल। 5 की पावर 3 आगे इक्वल होता है बेटा 125 के, तो मैंने 125 लिख लिया, -6 5 30 होता है तो 30 लिख लिया। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 - 4, तो वो इक्वल आएगा 5 के, और फिर आ जाएगा 125 में से हमने निकाले 30, तो आ गया मेरे पास 125 - 30 इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाय 5। तो 95 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 19। मेरे पास बेटा आंसर आ गया कि मैंने जब 95 को मैंने डिवाइड किया 5 के ऊपर तो मेरे पास क्या आंसर आया 19। तो ये मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर 9 का। इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट तो क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट है जिसमें हमारे पास x की a की वैल्यू है, हमने उसी में चेंजिंग कर करके आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जी। तो पार्ट 1 में है मेरे पास x + 1/x। अब बेटा x की वैल्यू मुझे दी हुई है सोल्यूशन के अंदर कि x = 3 + √8। तो मैं इसको पहले लिख लूँगा कि x = 3 + √8, बट मैंने जो फाइंड करना है वो है x + 1/x। तो मेरे पास 1/x की वैल्यू नहीं है, तो मैं सबसे पहले 1/x की वैल्यू का करूँगा, फाइंड कर लूँगा कि 1/x = 1/3 + √8, ठीक है। कि x की जो वैल्यू थी 3 + √8 वो मैंने 1 के नीचे लिख ली, ठीक है। होप से यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब बेटा यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमने एक्सेस के शुरू में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं जब स्क्वायर रूट आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर कहते हैं ये नीचे वाली वैल्यू को, ठीक है। ये 3 + √8 के हमारे पास है डिनोमिनेटर है, और 1 जो है वो क्या है न्यूमिनेटर है। तो बेटा अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कैसे, ये देखिएगा = 1/3 + √8 मल्टीप्लाई 3 - √8 ओवर 3 - √8। ये कॉन्जुगेट है जिसमें हम मिडल साइन को चेंज कर देते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मैंने कॉन्जुगेट ले लिया और फिर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 - √8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 3 - √8 ही आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है कि a + b a - b, ये वाला फॉर्मूला बेटा कि a² - b² = a + b इंटू a - b, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 3 - √8 एज इट इज, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में कि 3 3 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या आ गया 9 - 8। अब 9 - 8 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 में ना भी लिखो तो खैर है, ऑब्वियसली खैर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - √8। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1/x की, ठीक है। x की क्या वैल्यू मेरे पास 3 + √8, 1/x की वैल्यू 3 - √8, बट मैंने फाइंड का करना है x + 1/x। तो x + 1/x में हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि ये आ गया x + 1/x। अब मेरे पास x की भी वैल्यू है और 1/x की भी वैल्यू, तो मैंने सिर्फ इसको पुट करना है यहाँ पे।
तो x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8, 3 प्लस के रूट 8 आ गया, प्लस 3 माइनस के रूट 8 1 ओवर x की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 माइनस के रूट 8 मैंने लिख लिया। अब प्लस के रूट 8 माइनस के रूट 6 से हो गया कैंसिल। अब हमने इधर 3 प्लस 3 कर देना जो कि आ जाएगा 6 के इक्वल। तो बेटा यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ज़रा कि x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास ये पार्ट 1 का आंसर आ गया कि x प्लस 1 ओवर x 6 के इक्वल है 6 के। अब बेटा यही वाली वैल्यूज यूज होती रहेंगी कि x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, 1 ओवर x की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम आगे अगले पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे, जो अगले हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है मेरे पास x माइनस 1 ओवर x। तो मेरे पास x की भी वैल्यू है, 1 ओवर x की भी वैल्यू, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। बट जब आप नोट्स वगैरह बनाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर स्टेप के लिए अलग से फाइंड कर लें। क्यों? क्योंकि जब आप फर्दर प्रिपरेशंस करेंगे अपने एग्जाम्स की तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। जब आपको पता लग जाएगा कि हर क्वेश्चन जब बोर्ड में आएगा तो वो अलग पैटर्न से आएगा। जिस तरह अगर x माइनस 1 ओवर x आता है तो आपने इसके लिए 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको सिर्फ x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8 दी होगी। ठीक है, जिसके बेसिस पर सबसे पहले आप 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x का, जिस तरह हमने x प्लस 1 ओवर x फाइंड किया। लेकिन अब मेरे पास x की वैल्यू वही है 3 प्लस के रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू भी वही है, तो मैं इसको वही पुट कर दूंगा जो कि है x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। तो प्लस 3 माइनस 3 बेटा आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया एक टाइम में स्क्वायर रूट 8, ये स्क्वायर रूट 8 यानी कि 1 प्लस 1 2, तो आ गया मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 8। ये क्या है? x माइनस 1 ओवर x का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब आगे मेरे पास है पार्ट नंबर 3 जिसमें वैल्यू हमें दी हुई है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो अब इसके लिए मैं करूँगा कि फॉर्मूला लगेगा कि x प्लस 1 ओवर x मेरे पास वैल्यू आई थी 6 के इक्वल बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँगा कि टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x के ऊपर भी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 6 का भी बेटा मेरे पास स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि a क्या है मेरे पास x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 ओवर x जो कि b की वैल्यू है। ठीक है, ये x इस x के कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 6 का स्क्वायर आ रहा है 36, तो मैं बेटा ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 36। आई होप सो आपको ज़रा समझ आ जाएगी। मैंने ज़रा एडजस्ट करके लिख लिया यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिख लिया था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, और x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो प्लस 2 यहाँ पे है, वहाँ पे जाके माइनस 2 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। तो मेरे पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट 3 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। बेटा आगे मेरे पास है पार्ट नंबर 4 जिसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x से x स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के अलजेब्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास ए की वैल्यू है x और बी की वैल्यू है 1 ओवर x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा कि x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x के इक्वल आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x इंटू x माइनस 1 ओवर x। अब ईजिली हम इस साइड पे x प्लस 1 ओवर x की और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यूज पुट कर देंगे और उसकी बेसिस पे हमारा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो बेटा मेरे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है 6
और सेकंड साइड पे x माइनस 1 और x की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू स्केयर रूट 8। तो अब हम जो वैल्यू आएगी x स्केयर माइनस 1 और x स्केयर की वो सिंपली इक्वल आ जाएगी 6 2 12 स्केयर रूट 8। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया पार्ट 4 का, जो कि था x स्केयर माइनस 1 और x स्केयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। जी तो बेटा पार्ट 5 में मेरे पास है x4 प्लस 1 ओवर x4। तो इसको हम सोल्व करेंगे x स्केयर प्लस 1 और x स्केयर इज इक्वल टू 38 वाली वैल्यू के थ्रू। ठीक है, जिसमें हम x स्केयर प्लस 1 और x स्केयर का फिर से स्केयर लेंगे जो कि x4 बन जाएगा, और बाकी फिर जो है हम 34 का यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 34। अब दोनों साइड्स पे स्केयर लेते हैं। जी तो बेटा अब जब हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्केयर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 और x स्केयर का होल का स्केयर इज इक्वल टू 34 का स्केयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला कि a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें a की वैल्यू मेरे पास है x और b की वैल्यू है 1/x। ठीक है, तो आ गया x के स्केयर का स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर का होल का स्केयर प्लस 2 a की जगह पे आ गया बेटा x स्केयर और b की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर x स्केयर। ठीक है, जो कि ये आपस में कैंसिल हो गए, और इज इक्वल टू 34 का स्केयर होता है 1156। आगे आगे मेरे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब हमने x4 प्लस 1 ओवर x4 फाइंड करना है, तो जो प्लस 2 आ रहा है मेरे पास वो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो x4 प्लस 1 ओवर x4 मेरे पास इक्वल आ गया 1154 के। तो ये बेटा मेरे पास आंसर है पार्ट 5 का। अब आगे चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है बेटा x माइनस 1 ओवर x का होल का स्केयर। ठीक है, तो अब इसके लिए x माइनस 1 ओवर x स्केयर 1 ओवर x का होल स्केयर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास वैल्यू थी x माइनस 1 ओवर x की उसका मैं स्केयर लिखूँगा, उसके थ्रू जो होगा मैं इसको आगे फाइंड करूँगा। ठीक है, जो कि हो जाएगी कि x माइनस 1 ओवर x इसके इक्वल थी x माइनस 1 ओवर x मेरे पास इक्वल थी 2 स्केयर रूट 8 के। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगा दोनों साइड पे स्केयर लूँगा। अब मैंने इन दोनों साइड्स पे स्केयर ले लिया। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करने की वो फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से पूछा ही गया है कि x माइनस 1 ओवर x का होल स्केयर मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा, और जो राइट हैंड साइड है हमारे पास उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कि x माइनस 1 और x एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ये दोनों का स्केयर अलग हो जाएगा, इनके 2 का स्केयर अलग और स्केयर रूट 8 का स्केयर अलग हो जाएगा, जिसमें स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा बेटा मेरे पास 2 2 4 इंटू 8, तो ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब फाइनल जो मेरे पास आंसर है x माइनस 1 ओवर x का होल स्केयर वो मेरे पास 6 से इक्वल आ गया, इज इक्वल टू जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ 8 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 32। तो वो मेरे पास x माइनस 1 ओवर x का के होल स्केयर का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हमें स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, और फिर हमें इक्वेशन दी गई है 8 माइनस 3 इंटू स्केयर रूट 2, डिनोमिनेटर में है 4 प्लस 3 स्केयर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू स्केयर रूट 2। ठीक है, तो हमें पूरी इक्वेशन दी गई है ये वाली, जिसके अकॉर्डिंगली हमने p एंड q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये राइट हैंड साइड आ गई मेरे पास। अब राइट हैंड साइड को बेटा आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ हमारा जो काम है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ चलता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। बेटा अगर आप फोकस करें ज़रा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास स्क्वायर रूट आ रहा है कि जिसको मैं पहले रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, उसके कांजुगेट से उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कांजुगेट क्या होता है कि जो प्लस आ रहा है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो मिडल साइन है बेटा वो क्या हो जाएगा मेरे पास
चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ, नीचे डिनोमिनेटर में भी 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हमारे पास है और स्क्वायर रूट भी एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्रोडक्ट में मेरे पास आ गया न्यूमिनेटर के ऊपर 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो कैसे क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a है 4 और b है 3 स्क्वायर रूट 2, तो 4 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को, जिसको मल्टीप्लाई करने का बेटा आपको आसान तरीका बता रहा हूँ जिसमें कोई गलती वगैरह ना हो, कि आप सबसे पहले 8 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इसके साइन के साथ यानी कि माइनस के साथ आप इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें ध्यान से कि 8 इंटू आ गया 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में आ गया बेटा मेरे पास 4 4 16 माइनस, अब 3 स्क्वायर रूट 2 को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मेरे पास 3 का स्क्वायर हो गया अलहदा से, और डॉट स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया बेटा मेरे पास। अब यहाँ पर 8 4 32 आ गया बेटा मेरे पास, तो 32 मैंने लिख लिया, और उसके बाद 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा कि 8 3 24, बट माइनस के साइन नहीं था क्योंकि 3 के साथ मेरे पास क्या है, 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मेरे पास क्या है, माइनस, और जो स्क्वायर रूट 2 है वो एज इट इज रिपीट हो जाएगा -24, और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 बेटा। तो आगे आ रहा है मेरे पास ये जो -3 स्क्वायर रूट 2 है पहले मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4 3 12 माइनस के साथ कि -12 स्क्वायर रूट 2, और बाद में आ जाएगा ये माइनस माइनस हो गया बेटा मेरे पास प्लस। अब गौर से देखें ज़रा, ये प्रोडक्ट में है 3 स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2, दोनों की बेसिस यानी कि वैल्यूज जो है ये वाली सेम है, तो पावर मेरे पास क्या है 1 और 1 है, वो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 + 1 मेरे पास आ गया 2, यानी कि 3 स्क्वायर रूट 2 का मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया बेटा मेरे पास 16 माइनस 3 3 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ गया। उसके बाद 32 एज इट इज़ लिख लेंगे फिलहाल, -24 है और -12 है, तो बेटा इसको हम सम कर लेंगे, यानी कि दोनों का साइन माइनस है ना, तो हम इसको सम करेंगे बट साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, -36, और स्क्वायर रूट 2 जो है वो बेटा मेरे पास एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, कि जिस तरह हमारे पास अगर x की कोई वैल्यू होती है, जिस तरह अगर यहाँ पे x है प्लस 2x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करके क्या लिखते हैं 3x, तो इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को भी देखना होता है। ठीक है, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यू सेम है, जिस तरह 2 थी ये भी 2 थी और क्यू स्क्वायर रूट में है, ठीक है, तो हमने ये कर दिया इसको सम कर दिया, बट साइन जो है वो कौन सा है, माइनस का है। ठीक है, तो मेरे पास आ गया -36 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब आगे आ जाएगा प्लस, आगे मैं जब 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर को सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, +18, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बेटा मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया था, सॉरी इस स्टेप पे जब मेरे पास यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही थी, तो इसको सिंप्लीफाई करते करते हम इस स्टेप तक पहुँच चुके हैं, जो कि अगर हम लिखने वाले हैं 18। ठीक है, तो 9 × 2 18 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 18 लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि मैंने एक दफ़ा कर लिया है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 16 - 18। ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। तो बेटा आगे सोल्व करते हैं, आगे हम इसको प्लस कर देंगे, 32 को हम प्लस करेंगे 18 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 50 -36 स्क्वायर रूट 2, और 16 डिनोमिनेटर में 16 - 18 करेंगे तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये दो एक ही फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन में अलग अलग कर दें, क्यों, क्योंकि ये आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो 50 ओवर -2 आ गया मेरे पास, और -36 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर
-2 आ गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ठीक है। और इस स्टेप में हम 2 को करते हैं, तो 2 1 जार 1 इधर गया, 2 18, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो आ जाएगा 36, ठीक है। और यहाँ पर 50 जो है 25 पे चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया -25, ठीक है, प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। अब बेटा इस इक्वेशन को आपने माइंड में रखते हुए लिखना है बाय कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास, जब मैं P को इसके साथ कंपेयर करूँगा फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो मेरे पास P का आंसर आ जाएगा -25, ठीक है, जो कि हमने एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। और उसके बाद Q में मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मेरे पास Q के साथ स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे भी 18 के साथ स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बाकी बच गया Q इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली है, P की आई -25 और Q की आई 18। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है सोल्व हो जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है पेपर में, ठीक है। आगे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, जिसका मतलब है कि हमने इन चारों पार्ट्स को एंड लिमिट तक सोल्व करना है या कह लेंगे एक्सप्लेन करना है जहां तक हम कर सकते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट 1 है जिसमें हमारे पास है सबसे पहले 25 है, तो हम ये वैल्यूज को, जिस तरह 25 है, 243 है, 16 है, 8 है, इनको हम किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। अब उसका तरीका क्या होता है इंशाल्लाह आपको वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम 25 को चेंज करेंगे एक्सपोनेंट के अंदर, तो 25 का आपने क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है बेटा, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर होगा उसका एलसीएम लेना है, फिर उसकी ये साइड्स का प्रोडक्ट लेना है कि उसमें जो सेम नंबर है वो कितनी टाइम में रिपीट हो रहा है, फिर वो एक्सपोनेंट में आएगा हमारे पास। जैसे 25 है तो वो 5 पे चल जाएगा, ये 5 5 are 25 एंड 5 1 are 5, तो 1 आ गया एलसीएम, यानी कि हमारा कंप्लीट हो गया। तो 5 कितने टाइम्स आया हमारे पास, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर और बाहर आ गया बेटा मेरे पास 3/2, ठीक है, यानी कि बाय फ्रैक्शन में आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 243 है मेरे पास बेटा, तो 243 का मैं एलसीएम लूंगा तो वो ऑब्वियसली 3 के टेबल पे जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड पे हमारे पास 243 में एंड पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने बेटा यहाँ पे 243 का एलसीएम ले लिया 3 के साथ, जिसमें मेरे पास 3 कितने टाइम्स आया, तो बेटा 1 2 3 4 5 3 मेरे पास 5 टाइम्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे एंड लिमिट में मेरे पास 1 आ गया, यानी कि एलसीएम मेरा कंप्लीट हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर मैंने निकाल लिया जो कि 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर 3 5 टाइम है, तो मैं 243 की जगह पे लिख दूंगा यहाँ पे 3 की पावर 5 और बाहर आ जाएगा फ्रैक्शन के अंदर 3/5, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये किस तरह लेते हैं एलसीएम वैल्यूज को एक्सपोनेंट के अंदर चेंज करने के लिए समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे 16 की, अभी हम लिख लेंगे कि 2 की पावर 4 अगर हम करें तो वो आ जाते बेटा 16, ठीक है। तो 2 की पावर 4 आ गया और बाहर आ गया 5/4 मल्टीप्लाई 8 की जगह पे मैं लिख लूँगा कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा 4/3। अब बेटा यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर मेरे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी मेरे पास बच गया ये 5 की पावर मेरे पास आ गया 3, ठीक है, 5 की पावर 3 आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई के बाद मेरे पास आ गया 3 की पावर 3, डिनोमिनेटर में आ गया बेटा मेरे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है। अब जो है हमारे पास नोमिनेटर, तो 5 की पावर अगर मैं 3 फाइंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 125 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 करूंगा तो वो आ जाएगा बेटा मेरे पास 27, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास ये बेस सेम है, यानी कि 2 और 2 दोनों सेम है, तो मैं एक दफ़ा लिख के 5 + 4 कर दूंगा, पावर यानी कि ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में 125 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा 27 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2 की पावर 5 + 4 = 9, तो 2 की पावर में 9 फाइंड करता हूँ, 3375 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9, वो मेरे पास आ गया 512। तो अगर मैं
33 एंड 75 को मैं डिवाइड करता हूँ 512 के ऊपर, तो मेरे पास जो आंसर है बेटा, ये देखिएगा कैलसी पे, मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वो होगा, मैं एसडी में कर लेता हूँ इसे, यानी कि डेसिमल में, तो मेरे पास आंसर जो है वो 6.59 समथिंग आ रहा है, यानी कि डेसिमल में है, लेकिन मैंने इसे विदाउट डेसिमल रखना है, इंटीजर में रखना है। तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा बेटा, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, यानी कि 3375 और 512 मेरा क्या आ गया, पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। आई होप सो आपको पार्ट 1 की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो वो लाजमी से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा उसका, और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को करें बेटा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। बेटा आगे सोल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में मेरे पास सबसे पहले सिंप्लीफाई का जो सबसे पहला स्टेप होगा वो है वैल्यूज को ऑब्वियसली एक्सपोनेंट में चेंज करना। तो एक्सपोनेंट्स में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले 54 है हमारे पास, तो 54 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 54 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 2 के तरफ चल जाएगा, 2 2 are 4, 2 7 are 14, 27 यानी कि 3 पे, 3 9 are 27, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई 2 इंटू 3 की पावर 3, ये 54 की जगह पे हमने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब ये आगे क्यूब रूट है, क्यूब रूट को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और 27 की जगह पे आ जाएगा बेटा मेरे पास कि 3 की पावर 3, ठीक है, 3 का क्यूब, और बाहर आ जाएगा 2x, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा मेरे पास 9 की जगह पे मैं लिख लूँगा 3 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x प्लस 1 बाहर, और प्लस 216 का एलसीएम हमें लेना है। तो 216 सबसे पहले डिवाइड होगा 2 पे बेटा, तो 2 1 2 0 आ गया, 2 8 16, ठीक है, 108। अब 108 भी आ गया, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 10, 2 4 था, तो आगे 54 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो आ जाएगा 54, ठीक है, यानी कि 54 को डिवाइड करेंगे हम 2 पे, तो आएगा 27, ठीक है। तो 27 मैंने लिख लिया, फिर आगे ये 3 पे चल जाएगा, तो 3 9 are 27, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज बन गई हैं जो कि हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में मेरे पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यानी कि 3 की पावर 2x माइनस 1। उसके बाद बेटा मेरे पास आ जाएगा, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब एज इट इज लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई ये जो क्यूब रूट है मेरे पास, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूँगा। और उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूँ कि 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 की पावर 3 2 6x आ गया, और ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे 1/3। ये बेटा आपको पता ही होगा, आई होप सो, कि जिस तरह ये स्क्वायर रूट है ये इक्वल होता है 1/2 के, जिनकी जो फ्रैक्शन हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंट के अंदर, और अगर इसका क्यूब रूट आ जाए तो वो इक्वल हो जाता है 1/3 के, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4 के। आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा क्यूब रूट का अंडर रूट की जो फिलोसफी है, ठीक है। अब ठीक है जी, हमारा नोमिनेटर क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया 3 2x प्लस 2, यानी कि हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 के साथ, प्लस 2 का क्यूब एज इट इज, और ये देखें 3 और 3 ये बेसिस सेम है, तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 की एक्सपोनेंट में आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 3, ठीक है बेटा। अब आगे अगले स्टेप में नोमिनेटर के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस ये 3 जो है 3 2 6 पे कटिंग हो जाएगी इसकी, तो आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 2x, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर कि 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़, उसके बाद प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज़, और यहाँ पर 3 की पावर आ जाएगी 2x प्लस 2, ठीक है। अब इस स्टेप के अंदर हम कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 2 को, इसके लिए हमें यहाँ पे भी 3 2x प्लस 2 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और एक आ जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है। यानी कि ये बेसिस पहले एक थी ना, अब मैंने 2 बेसिस बना दिए हैं, ठीक है, यानी कि 3 और 3, और उनकी एक्सपोनेंट रख दिए हैं 2 और 1, यानी कि जब हमने
ऐड करेंगे 2 + 1 तो वो आ जाएगा 3, और ये बेस एक दफ़ा आ जाएगी तब तो 3 की पावर 3 बन जाएगी, यानी कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। प्लस आ गया मेरे पास है 3 की पावर 2x, ठीक है बेटा। आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या किया, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में सिंपली हम इसे कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन लेंगे? इसको कॉमन लेंगे हम 3 की पावर 2x + 2 को हम कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इसका प्लस 2 का क्यूब, ठीक है बेटा जी। तो बेटा अगले स्टेप में मेरे पास हो जाएगा कि अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, यहाँ पर मेरा 3 की पावर 2x प्लस ये x है यहाँ पे प्लस 2, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 3 की पावर 2x + 2, और ब्रैकेट में मेरे पास आ गया, समझो मैंने कॉमन भी ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब ब्रैकेट में मेरे पास बचा 2 × 3, ये 1 टाइम है तो 3 हम एज इट इज लिख लेंगे, 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है बार बार। और नीचे आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 2x + 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर बाकी बचा मेरे पास 1 + 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 के, तो मैंने 8 लिख लिया। अब इधर आ गया मेरे पास 2 × 3 = 6, 1 + 8 = 9, तो 6 और 9 की हम कटिंग करेंगे तो 3 के टोटल की कटिंग कर लेते हैं, ये 3 2 * 6, 3 3 * 9, तो मेरे पास आंसर आ गया पार्ट 2 का 2/3। आई होप सो इसको आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है, आपको ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आई है, तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करें, और आगे चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। आगे हम सोल्व करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो स्क्वायर रूट वाला है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 216। 216 के लिए मैं लिख लूँगा इसको 6 से डिवाइड अगर मैं करूँ तो 216 / 6 = आता है बेटा 36 के, फिर 36 को मैं डिवाइड करूँ 6 से तो मेरे पास आ जाएगा 6, फिर 6 1 * 6, ठीक है, यानी कि 3 × 6 आ गया। मैंने 6 से ही क्यों किया, पहले तो हमने एक क्वेश्चन में 2 और 3 से किया था, ठीक है, तो इसलिए किया कि बेटा यहाँ पर 3 है तो 6 की पावर जब 3 होगी तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 216 की जगह पे आ गया मेरे पास 6 का क्यूब, और बाहर आ गया 2/3, और बेटा ये 3 इस 3 से मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और आगे आ गया मल्टीप्लाई, 25 की जगह पे मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर, और बाहर आ गया 1/2, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल। नीचे आ गया 0.04, इसको मैं डेसिमल में चेंज करूँगा बेटा, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए मैं लिख लूँगा 4 ओवर पॉइंट की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद मेरे पास 2 रकम 0 और 4, तो आ गया 00 यानी कि 100। 4/100 जो है वो किसके इक्वल आ गया 0.04 पे, ठीक है, तो मैंने 4/100 लिख लिया इसकी जगह पे, और यहाँ पे है -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 6 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, और नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस है, -3/2, मैंने इसको +3/2 में चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी बेस का मैं रेसिप्रोकल लूँगा, यानी कि 100 ऊपर 4 नीचे, और जो वैल्यू है वो +3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए बेटा 100 ऊपर 4 नीचे, और बाहर आ जाएगा +3/2, ठीक है। अब आगे हम इसको नीचे वाले को इसके अंदर सोल्व करते हैं, तो 100 को 4 पे अगर हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, ठीक है, तो मैंने 25 लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/25, और बाहर आ गया 3/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे आ गया बेटा मेरे पास 3/2, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और इधर मैंने लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर, अब बेटा 5 की पावर 3 है मेरे पास, ठीक है, 5 की पावर 3 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 1। अब ये एक 5 है, ये एक 5 है, आपस में कैंसिल, और मेरे पास आ गया
स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर रूट है, मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही कर लिया, इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो मैंने इस लाइन में कर लिया, आपने ज़रा नेक्स्ट लाइन में करना है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा बेटा 6 ओवर 5। तो वो मेरा आंसर आ गया पार्ट 3 का। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत ही मैंने ईजीएस्ट वे में आपको करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो लाजमी से कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी तो बेटा आगे सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं प्रोडक्ट के अंदर, हमने इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो a1/3 को मैं इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर प्लस b2/3 को मैं सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इज इक्वल टू a1/3, ये मल्टीप्लाई होगा इस सारी वैल्यू के साथ a2/3 माइनस a1/3 b2/3 प्लस b4/3, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस b2/3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a2/3, यही सेम वैल्यू है इट इज़ a2/3 माइनस a1/3 b2/3 प्लस b4/3। आई होप तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब उसको आगे सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू a1/3 डॉट a2/3, ठीक है बेटा। कि मैंने इसको प्रोडक्ट में लिख लिया, फिर आगे सोल्व करते हैं अगले स्टेप में। फिर उसके बाद ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, प्लस या माइनस का कोई भी साइन हो वो पहले आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में ये डॉट के साथ आपस में प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। a1/3 डॉट a1/3 डॉट b2/3 आ गया बेटा, और प्लस a1/3 और b4/3। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ए वाला पार्ट, आगे बी वाले पार्ट में चलते हैं। प्लस a2/3 और b2/3। ये अल्फ़ाबेटिकली मैंने ना अरेंज करके लिखा है कि a पहले आता है फिर b बाद में आता है ना, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे भी a पहले लिखा है, a2/3 और b बाद में लिखा है, ठीक है। आप भी कोशिश करें ऐसी करें, अगर आप b पहले और a बाद में लिख लेते हैं तो ऐसा आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस का साइन पहले ये वाला, और फिर a1/3 डॉट b2/3 डॉट b2/3, ठीक है। फिर आएगा प्लस के साइन के बाद b2/3 डॉट b4/3। अब अगले स्टेप में इनको सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, यानी कि सम करते हैं सबको। जैसे कि ये बेसिस सेम है a की, ये ऐड हो गए कि a एक टाइम लिख के 1 + 2/3। अब 3 एक दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगा, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ प्लस में आ जाएगी, ठीक है बेटा। और माइनस a1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डॉट b2/3 आ गया बेटा। उसके बाद ये वाली वैल्यू, अब ये देखें ये a है और ये b है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, इसको हम प्रोडक्ट में नहीं ला सकते, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे प्लस a1/3 एंड b4/3 आ गया बेटा मेरे पास। उसके बाद प्लस ये भी वैसे ही लिख देंगे a2/3 और b2/3 माइनस, अब यहाँ पर माइनस a1/3 एज इट इज़ लिख कर b एक दफ़ा, फिर 2 + 2/3 प्लस ये भी b 1 टाइम लिख कर 2 + 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको सोल्व करते हैं कि a1 + 2 = 3/3, ये 3 से कैंसिल, तो a की पावर अगले स्टेप में क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, माइनस a2/3 1 + 1 2/3 और b की वैल्यू एज इट इज़ दैट इज़ 2/3। उसके बाद प्लस a1/3 b4/3 प्लस
A 2/3 और B 2/3 माइनस A 1/3 एंड B 4/3 प्लस B 2 + 4 इज इक्वल टू 6/3। तो ये 2 पे चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं कि a की पावर 1 एज इट इज़। और यहाँ पर देखें तो अब ये a 2/3 b 2/3 और ये वाला a 2/3 b 2/3 सेम है, ये दोनों वैल्यूज़। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और यहाँ पर भी a 1/3 और b 4/3 है, और यहाँ पर a 1/3 और b 4/3 है, प्लस माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास a प्लस b का, यहाँ पे देखिए 6/3 था तो वो सिंपलीफाई करके आ गया स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आंसर है पार्ट 4 का। इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ साथ अगर आपकी ज़रा भी हेल्प हुई है इस वीडियो में तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी से शेयर करें ताकि वो भी इससे हेल्प उठा सकें और जल्द से जल्द ईजीएस्ट वे में अपना मैथमेटिक्स क्लियर कर सकें। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।